वसंत पंचमी सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आसान विधि से कैसे करें माँ सरस्वती की पूजा, विद्यार्थियों के लिए क्या विशेष पूजा करना है, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो पीले रंग का वस्त्र का इस्तेमाल करें। माँ सरस्वती की पूजा में आप हो सके तो पीला रंग का वस्त्र पहने। पीले रंग के वस्त्र को आप चौकी पे बिछा दें। इसके बाद आप चाहें तो कलश रख सकते हैं। कलश रखने के लिए सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कलश रख लें। और कलश रखने के लिए आपको नीचे फूल वगैरह बिछाना पड़ेगा, थोड़ा सा फूल या चावल कुछ भी रख दीजिए, क्योंकि कलश को बहुत पवित्र माना जाता है और बिना आसन के उसे नहीं रखा जाता है, तो आप इसे अवश्य रख लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये पूजा अपने हॉस्टल में, घर में, जहाँ कहीं भी है, आप ये इतना विधिवत नहीं कर सकते जितना मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे गौरी गणेश बनाकर। तो एक काम कर सकते हैं, आप सरस्वती जी की एक फ़ोटो ला सकते हैं और उसी विधि से आप पूजा कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल सरल पूजा विधि है। हाँ, अगर हो सके, संभव हो, दिया वगैरह है तो एक दिया ज़रूर जला लीजिए। आज का दिन बहुत विशेष है, तो दिया एक जला लीजिए। दिया जलाने के साथ आपको माँ सरस्वती की फ़ोटो रखना है। आप कलश रखना चाहें तो रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो केवल आप जो है माँ सरस्वती के लिए कुछ भोग रखिए। भोग में विशेषकर मीठे चावल अगर पका सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप मीठे चावल बनाइए। अगर वो नहीं कर सकते तो बाज़ार से लड्डू वगैरह, मतलब पीला कुछ भी खरीद के ला सकते हैं। लाने के बाद अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए, मैं कलश रख के दिखा रही हूँ, और अगर टाइम है, समय है, सुविधा है, तो आप कलश भी ज़रूर रखिए। कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डालिए और कलश को तैयार कर दीजिए। कलश के ऊपर कुछ लोग नारियल भी रखते हैं और कुछ लोग दीपक जलाते हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। हाँ, एक काम ज़रूर करना है, आपको संकल्प ज़रूर लेना है। तो जैसे जिस विधि से मैं संकल्प लेना बता रही हूँ, आप उस विधि से संकल्प ले लें। संकल्प में नाम, स्थान, गोत्र बोलें। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पंचमी तिथि है, तो बोलें कि आज सरस्वती पूजा वसंत पंचमी का दिन है। माँ सरस्वती की कृपा के लिए मैं यह पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बच्चे हैं तो माँ उनसे, बच्चों को बोलकर अपने बोले और उनके हाथ में वो जल वगैरह रखें और संकल्प कराएं। तो ये बड़े विद्यार्थी भी कर सकते हैं और छोटे बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। पूजा करते टाइम आपको अपनी कम से कम किताब, कॉपी और जो पेन है, देखिए एक बार इकट्ठे कुछ ज़्यादा ही पेन ले लीजिए और उसको आप ज़रूर पूजा में शामिल करिए। दोस्तों, होती है दैवीय कृपा, माँ की कृपा बरसती है, और आज के दिन आप उन सारी पूजा पेन को पूजा में इस्तेमाल करें। और जो लोग वैसा दुकान वगैरह है, वो अपनी खाता बही को भी यहाँ पूजन के लिए रख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको कठिन लगती हैं, बोल दिक्कत लगती हैं, वो भी रख सकते हैं। या मैं कहूँगी कि देखिए, हर चीज़ रखिए, क्योंकि माँ सरस्वती के बिना ना कोई भी बड़ा ना गायक हुआ है, ना लेखक हुआ है, ना उनकी कृपा के मतलब कोई भी कार्य नहीं हो सका है। तो आज ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद गौरी गणेश जी आप चाहें तो बना लें, नहीं चाहें तो ना बनाएं। आप माँ सरस्वती को दीपक, जैसे मैं उठा के भी चाहें तो दिखा दें, या फिर ऐसे हाथ से भी उनकी तरफ कर दें तो दीपक दिखा दें। इस प्रकार करके आप माँ सरस्वती की पूजा कर लेंगे। उसके बाद आप सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माता सरस्वती के मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे माता सरस्वती का मंत्र सबसे जो महत्वपूर्ण है, बीज मंत्र जिसे बोला जाता है, वो ऐम है। ये एड़ी वाला ए रहेगा और ए, उस पर एक ही मात्रा रहेगी और अंग रहेगा, ठीक है। अंग जो अंग की मात्रा होती है, तो ऐम, ठीक है, उसको ऐम पढ़ा जाता है। तो वो आप मंत्र जपिए, ज़्यादा से ज़्यादा जपिए, जितना हो सके उतना जपिए। और जो भी फल वगैरह पीले मिल जाए आपको, तो संतरे वगैरह भी आप चढ़ा सकते हैं, उसमें खट्टे मीठे का कोई नहीं है। पीले फूलों की माला मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ा दीजिए। और दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है, आपके लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अंत में मुख शुद्धि के लिए हम माता सरस्वती को लौंग और इलायची चढ़ाएंगे। ये है तो चढ़ाइए, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। जहाँ जैसे व्यवस्था हो आप उसी विधि से पूजा करिए, बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए। और आज अगर संभव हो सभी विद्यार्थी तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। 11 बार सरस्वती चालीसा का पाठ आपको अनिवार्य रूप से करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। तो ये कार्य आपको आज अनिवार्य रूप से कर लेना है। ये सारे कार्य हो गए। और आज जो है, जो छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, बड़े नहीं हैं, उनको एक काम और करना है।
कि आप अपने बच्चों की आज जैसे जो बच्चे अभी पढ़ाई शुरू नहीं करना किए हैं, कराना चाह रहे हैं, तो आज के दिन आप कर सकते हैं। और ये आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक विशेष उपाय बता रही हूँ। थोड़ा केसर ले लीजिए, जो मैं देखिए केसर ली हूँ, इसको पानी में डालेंगे ना, देखिए तो ये खुद ब खुद घुल जाएगा। और लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 101 बार या 5 मिनट का टाइमर लगा दें, बोल दें और माँ सरस्वती को इसका तिलक कर दें। और ये टीका आप अपने पास रखे रहें संभाल कर, बाद में इसमें और बढ़ाते रहें चीज़ें जैसे और केसर वगैरह। अगर केसर नहीं है तो ये प्रयोग आप हल्दी से भी कर सकते हैं। तो सभी पढ़ने वाले बच्चे ये कार्य जरूर कर लें। माँ की कृपा, देखिए छोटी छोटी चीज़ें चमत्कार करती हैं, तो वो करती हैं 100%। बस हमें अपना विश्वास, और जो भी किताब कॉपी कलम है, थोड़ा अक्षत फूल रोली से उनका पूजन करिए और आह्वान करिए कि हे माँ सरस्वती, हमारे ज्ञान को बढ़ाइए, हमारे ऊपर कृपा करिए। तो ऐसा आपको अनिवार्य रूप से करना है। तो दोस्तों, बाकी सारी बातें तो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। अब अंत में आप आरती कर लीजिए। और जो भी विद्यार्थी हैं उनको इससे सरल कोई पूजा विधि नहीं मिल सकती है, तो मैंने बहुत प्रयास किया कि आसानी से, और माँ सरस्वती की आरती आप गूगल पे या ऐसे ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से सरस्वती चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है और पूजा कर लेना है। और चौकी कब हटाना है ये मैं वीडियो में जैसा पहले कि बता आप लोग चुकी हूँ। जानते हैं कि हर साल बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर सरस्वती कवच जो है अभिमंत्रित होता है मार्गदर्शन की तरफ से। तो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होगा, और जैसे कि ये केवल मुझे लग रहा है कि 2 सालों से जा रहा है, तो बीच में भी लोग इस कवच की मांग करते हैं, क्योंकि ये कवच है ही अपने आप में बहुत पावरफुल। और अगर मैं इसे बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ दोस्तों तो इसकी महिमा, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये कवच अभिमंत्रित होने जा रहा है, और जिन भाई बहनों को सरस्वती कवच लेना है अपने बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप करते हैं जिसमें आपको आपकी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करना है, तो आप इस कवच को अपने गले में पहन सकते हैं। गले में पहन सकते हैं या फिर अपने आर्म में, भुजा में भी इसे बांध सकते हैं लाल रंग के धागे में। तो आप इस कवच को बांध सकते हैं, या बच्चा छोटा है चांदी की चेन में उसे पहनाना चाहें तो पहनाएं, क्योंकि इसका बहुत ही अचूक जो है प्रभाव होता है। और इस बार आप लोगों के ही कहने पे मैं माता सरस्वती की एक मूर्ति भी अभिमंत्रित कराने जा रही हूँ। माता सरस्वती की एक छोटी सी मूर्ति होगी, जिससे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिवाली पे गई है, तो जितनी बड़ी घर में मूर्ति रखनी चाहिए, जैसे रखनी चाहिए, जो भी मूर्ति रखने के नियम है सब देखते हुए ही मूर्ति अभिमंत्रित होगी, जो पीतल की होगी, जिसे आप अपने बच्चे को बोलिएगा केवल पढ़ने से पहले उनके दर्शन मात्र करें, क्योंकि अभिमंत्रित पूजित होकर वो मूर्ति जाएगी आपके पास। केवल दर्शन मात्र करें, और दर्शन कर कर केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इससे भी आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बड़े बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, या जो भी हो, आप उनके लिए ये मूर्ति भी अपने घर के टेबल पे या घर के मंदिर में रख सकते हैं। अब आप लोगों द्वारा पूछा जाएगा कि इस मूर्ति को हम क्या करें, स्नान कराएं या नहीं। तो देखिए, ये विशेष तर तो ऐसी बन रही है कि केवल आप इन्हें जो है प्रणाम अपने घर के टेबल पे, जैसे कि देखिए मैं अपने ऑफिस कि मेज़ पे ये माँ सरस्वती की मूर्ति रखी हूँ, तो इन्हें मैं अपने प्रणाम करके अपने कार्य की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि इनके बिना तो कार्य चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है दोस्तों। अपने बच्चे को बोलिए कि केवल थोड़ा सा इन्हें भोग लगा दिया करे, थोड़ा सा धूप दिखा दिया करे, और नहीं तो केवल इन्हें प्रणाम कर कर और अपने कार्य की शुरुआत करें। क्योंकि दोस्तों कहा गया है, मानो तो दैव नहीं तो पत्थर। अगर आपकी मान्यता है तो इसमें सच में देवी सरस्वती वास करती हैं और आपके हर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। अगर आपको इन वाराणसी में आना है, जैसे सरस्वती कवच अभिमंत्रित, वैसे तो 3 दिन की प्रक्रिया है, 21, 22 और 23, लेकिन 23 तारीख को मुख्य हवन आयोजित होगा। तो जिन भाई बहनों को आना होगा वो वाराणसी में हवन में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ सकते हैं दूर से, वो लोग अपना नाम जो है और अपना गोत्र लिखवा देंगे। नाम गोत्र तो वैसे सबको लिखाना है, और ऑफिस नंबर पर आप ये जो सरस्वती कवच है, सरस्वती माँ की मूर्ति है, आप इन्हें लेने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। जो ऑफिस नंबर है इस पर बुकिंग करा सकते हैं। रही बात कि बहुत सारी आपकी दुविधा होगी कब पहनना है, कैसे पहनना है, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताती रहूँगी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ,
कि ये जो सरस्वती कवच है वो मैं 2 सालों से दे रही हूँ, और 2 सालों से मतलब इसकी साक्षी तो महादेव हैं कि इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बीच बीच में ही मुझसे मांग रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबर पर संपर्क करिए और पहले ही नाम लिखवा लीजिए, ताकि आप जो लोग इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें मिल भी जाए।